हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर हम देखते हैं कि इवान चैंपा को बेलमोट की सारी बात बता देता है। इसके बाद कैम्परी गोकू के पास आता है और गोकू को एक फ्रूट खाने के लिए कहता है, जिसके लिए गोकू मान जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू अब उस पेड़ को ढूंढ रहा होता है और कहता है, पता नहीं ये पेड़ कहाँ है, चलो थोड़ी आगे चलकर ही देखता हूँ। अब सीन चैंपा पर जाता है। वो कहता है, वेडोस मेरी बात सुनो, भाई के यूनिवर्स को खतरा है। वेडोस कहती है, क्या कहा आपने लॉर्ड चैंपा, भाई का यूनिवर्स? चैंपा कहता है, नहीं, मैंने कहा बीरस का यूनिवर्स खतरे में है। वेडोस कहती है, आपने भाई ही कहा था लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, और तुम ये क्या जासूसों की तरह सवाल पूछ रही हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वेडोस कहती है, कहिए लॉर्ड चैंपा, आप क्या कहना चाहते हैं? चैंपा कहता है, इवान ने मुझे आकर बताया कि यूनिवर्स 7 के खिलाफ प्लानिंग चल रही है और इसमें एंजल्स भी शामिल है। वेडोस कहती है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड चैंपा, एंजल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। चैंपा कहता है, ऐसा ही है और इसमें मेन एंजल कैम्परी है। वेडोस कहती है, क्या कहा, कैम्परी इसमें शामिल है? चैंपा कहता है, हाँ, और वो कैम्परी गोकू को एक डेविल फ्रूट खिलाने वाला है जिससे गोकू खुद के ही यूनिवर्स को तबाह कर देगा। वेडोस कहती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, कैम्परी ऐसा क्यों कर रहा है? समझ गई, वो मोहितो, ये पक्का मोहितो की ही चाल है। चैंपा कहता है, हाँ, तो अब क्या करना चाहिए? वेडोस कहती है, हमें ये बात विश को बतानी होगी। चैंपा पूछता है, क्या हम डायरेक्ट अर्थ नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो बहुत दूर है। चैंपा कहता है, फिर इतनी दूर वो कैम्परी कैसे गया? पक्का वो पहले से ही वहीं था और एक अच्छे मौके की तलाश में होगा। अब सीन बेलमोट पर जाता है और वो इवान पर बहुत ही गुस्सा करता है। बेलमोट कहता है, नालायक, तुमने उसे क्यों बताया? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये गलती इस प्लान को खराब कर सकती है। इवान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बेलमोट, वो चैंपा भी तो डिस्ट्रॉयर है। बेलमोट कहता है, अरे इसे कोई समझाओ, वो डिस्ट्रॉयर होने से पहले उस बीरस का भाई है और वो पक्का उसे बता देगा। इवान कहता है, मगर मैंने उसे कह दिया था कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि तुमने हमें मना किया है। ये सुनकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? तुमने उसे मेरा नाम बता दिया? इवान कहता है, हाँ। बेलमोट कहता है, लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है इवान। सिड्रा कहता है, तो अब क्या करना है बेलमोट? बेलमोट कहता है, करना क्या है, अब जाओ अपने अपने प्लेनेट में। सिड्रा कहता है, ठीक है। बेलमोट कहता है, रुको 1 मिनट, मुझे तो डर लग रहा है, तुम सभी यहीं रुक जाओ मेरे साथ। एरा कहता है, बेलमोट तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेलमोट कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे यूनिवर्स 1 का डिस्ट्रॉयर किसने बना दिया। इवान कहता है, अरे भाई बस भी करो, मुझे क्या मालूम था कि ये सब उसे नहीं बताना था। अब सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, पता नहीं ये पेड़ कहाँ है? अरे ये रहा पेड़। अब गोकू को वो पेड़ नजर आता है। गोकू कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, मुझे पता नहीं था कि एंजल्स भी पेड़ पौधे लगाते हैं। अब गोकू उस पेड़ में से एक फ्रूट तोड़ता है। गोकू कहता है, ये फ्रूट तो काफी टेस्टी लग रहा है। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। चैंपा कहता है, ओए बीरस, अब सोते ही रहोगे या हमारी बात भी सुनोगे? बीरस कहता है, बीस तुम इससे पूछ लो क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। चैंपा कहता है, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। विच कहता है, क्या बात है वेडोस, तुम दोनों का यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ? वेडोस कहती है,
विश, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यूनिवर्स 7 खतरे में है और गोकू बहुत जल्द इस यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। बीरस कहता है, विश ये क्या पक रही है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू के हाथ में वो फ्रूट है। गोकू कहता है, क्या मुझे इस फ्रूट को खा लेना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो। वैसे ये दिखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, चलो खा ही लेता हूँ। अब गोकू उस फ्रूट को खा लेता है। गोकू कहता है, ये तो काफी टेस्टी है, मजा ही आ गया, मैं तो अब ये सब के सब खा जाऊंगा। और तभी अचानक से गोकू को एक झटका लगता है। गोकू कहता है, ये क्या था। तभी गोकू को अचानक से दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है। गोकू की बॉडी में करंट काफी तेजी से दौड़ रहा होता है। गोकू अब और जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, ये पक्का इस फ्रूट से हुआ है और ये उस कैम्परी का ही काम है। अब सीन कैम्परी और ईरे पर जाता है। कैम्परी कहता है, हमारा प्लान वर्क कर गया है। अब होगी तबाही। गोकू कहता है, ये पावर तो मुझ पर हावी हो रही है, इससे पहले ये मुझ पर हावी होए मैं उस कैम्परी को छोड़ूंगा नहीं। ये बात कैम्परी सुन लेता है और वो हैरान हो जाता है। ईरे कहता है, कैम्परी वो तो यहीं आ रहा है। कैम्परी कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब सीन गोकू पर जाता है। वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है और कहता है, कैम्परी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब सीन वीरस के प्लेनेट पर जाता है। वेडोस कहती है, विश, कैम्परी और मोहितो ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो गोकू को एक डेविल फ्रूट खिलाकर उससे ही यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। ये सुनकर वीरस शॉक्ड हो जाता है और विश सीरियस। विश कहता है, लॉर्ड वीरस, लगता है मुझे चलना चाहिए। वीरस कहता है, विश जल्दी जाओ। और वो वजीटा कहाँ हैं? विश कहता है, वो यहीं कहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। वीरस कहता है, अब तुम ही संभालो विश, मैं तो थक गया हूँ। अब सीन यूनिवर्स 3 जाता है। गोकू अब वहाँ पहुँच चुका है और गोकू को वहाँ पर म्यूल दिखाई देता है। म्यूल को गोकू की हालत खराब दिखाई देती है। म्यूल कहता है, क्या बात है गोकू, तुम ठीक तो हो? गोकू कहता है, कैम्परी कहाँ है? म्यूल कहता है, कैम्परी तो बाहर गया है, तुम्हें उससे क्या काम है? गोकू कहता है, उस कैम्परी ने मुझे कैसा फ्रूट खिला दिया, मैं उस फ्रूट को खाने की वजह से पागल होता जा रहा हूँ। म्यूल कहता है, क्या? इसका मतलब कैम्परी ने ही मेरे उस फ्रूट को चुराया है। गोकू कहता है, मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ मिलेगा, आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा। म्यूल कहता है, देखो गोकू, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अकेले कैम्परी का हाथ होगा, ये काम पक्का बेलमोड का ही होगा। गोकू अब गुस्से में कहता है, बेलमोड मैं आ रहा हूँ। अब सीन बेलमोड पर जाता है और वो कहता है, क्या गोकू उस फ्रूट को खा चुका होगा या चैंपा ने उसे सब बता दिया? सिड्रा कहता है, टेंशन ना लो यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक ही होगा। तभी हेलस कहती है, मैं तो यहाँ बोर हो गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ। बेलमोड कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? हेलस कहती है, अपने यूनिवर्स, और कहाँ? इवान कहता है, हाँ मुझे भी थोड़ी देरी हो रही है। बेलमोड कहता है, अरे नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम लोग कहीं मत जाओ, सुबह से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। सिड्रा कहता है, अब हम पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रुक सकते बेलमोड। बेलमोड कहता है, मगर कुछ देर तो रुक सकते हो। सिड्रा कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ और तुम सभी भी रुक जाओ। हेलस कहती है, ठीक है, मगर थोड़ी देर ही, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब सीन मोहितो पर जाता है और वो हंस रहा होता है। मोहितो कहता है, क्या वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। कैम्परी कहता है, मुझे लगा कि ये फ्रूट उसी वक्त वर्क कर जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मोहितो कहता है, तो तुम अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कैम्परी कहता है,
ये तुम क्या कह रहे हो मोहितो? मोहितो कहता है, अरे नहीं तो क्या, इतना बुरा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैंपरी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, जबकि तुमने ही मुझे मजबूर किया। अब सीन बेलमोट पर जाता है और वो कहता है, मुझे तो अभी तक डर लग रहा है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ तुम सभी रुक जाओ। सिड्रा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्यों इतना डर रहे हो? बेलमोट कहता है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं मरना चाहता हूँ। उस गोकू से मुझे बचा लो। तभी वहां गोकू दिखाई देता है। गोकू कहता है, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता बेलमोट। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। और कल क्या होगा ये कल पता चलेगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।